आप सभी भाई बहनों को सिस्टर इना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हम आपके बीच में परमेश्वर के कुछ सुंदर वचनों को लेकर आए हैं। आइए हमारे साथ अपनी बाइबल को खोलेंगे, परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसका 42 पद को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ अपने लोगों को, भीड़ को समझा रहे हैं, वचन सुना रहे थे और कहा, क्या तुमने ये बात नहीं सुना, ना जाना कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वो ऊंचे का टीला बन गया। मेरे प्रियो, पत्थर की बात प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहे थे और ये बात सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं, हम बाइबल में देखते भजन संहिता में भी ये वचन लिखा गया है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वो ऊंचे का, सिरे का, कोने का पत्थर जो है बन गया। मेरे प्रियो, वो टीला कैसे बना, वो पत्थर कैसे सिरा बना, आज हम कुछ परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे। इन पत्थरों को देखेंगे, जो हमारे सामने कुछ पत्थर हम दिखाएंगे आपको। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, इन पत्थरों को देखेंगे। आज इन पत्थरों का जो कोई वैल्यू नहीं है, ये पत्थर छोटे हैं और टूटे हुए पत्थर हैं, इनको लोगों ने रद्दी समझकर इसको फेंक दिया। इस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, इस ईंट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने, मेरे राजमिस्त्री जो घर बनाने वाले मिस्त्री लोग हैं, इसको रद्दी समझकर फेंक देते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया और लेकिन वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। मेरे प्रियो, हमारे हाथ में आप देख रहे हो कुछ पत्थर मैंने लिए, कुछ ईंट के टुकड़े लिए हैं और इस ईंट के टुकड़े को आपको सामने मैंने देखा कि फेंका है, रद्दी के समान है। लेकिन मेरे प्रियो, हम आपके सामने कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं हमारे सामने एक ऊंचा जो मकान बन रहा है, वहाँ पर पानी की टंकी रखने के लिए जो बनाया जा रहा है और काफ़ी ऊंचाई पर बन रहा है। अभी लोग काम भी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, देख रहे हैं हम उसको। तो जब इसको बनाया गया, भले ही इसके ऊपर हमने देखा तो खड़े खड़े ईंटें लगे हैं, जो अच्छे ईंटें उसको लगाया गया। लेकिन मेरे प्रियो, जब इसकी नींव पड़ी थी, जब इसकी जो नींव डाली गई थी, जो ये टुकड़े ईंटें को जिसको रद्दी समझकर फेंक दिया था, इसकी उसमें वैल्यू है। सबसे बड़ा किरदार, जो सबसे बड़ा किरदार जो इसका इस ईंटे का है इसमें कि। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस ईंट को जो रद्दी समझकर फेंक दिया गया। लेकिन जब हम घर की मकान को तैयार करते हैं और बनाने से पहले जब हम ने को डालते हैं, ने डालने से पहले मेरे प्रियो, जो उसके अंदर ने डाली जाती है, सबसे पहले इन ईंटों का प्रयोग किया जाता है। उस ने के अंदर इस ईंट का प्रयोग किया जाता है और ये जो ईंट जो रद्दी समझकर लोगों ने फेंक दिया, वही ईंट ने क्या किया, पूरी इमारत को अपने ऊपर उठा कर रखी रहती है, पूरी इमारत को अपने बल पे संभालती है, पूरी इमारत का भार ये उठाती है। और मेरे प्रियो, जिसको लोग रद्दी समझते हैं, इसका बहुत मूल्य है मेरे प्रियो। अर्थात आज भी मेरे प्रियो, जिस तरीके से हमने वचन से आपको समझाया और बाइबल कहता है कि प्रभु कहता है कि जिस ईंट को, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो ऊंचे का टीला बन गया, वो सिरे का, कोने का पत्थर बन गया। तो मेरे प्रियो, जिसको आज लोग निकम्मा समझते हैं, बेकार समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि मैं उसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ। एक दिन वो बहुत ऊंचाई पर परमेश्वर कहता है कि उसके द्वारा बहुत सारे लोगों की भलाई होती है, बहुत सारे लोगों का जो कि भलाई होती है, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। कई बार देखा जाता है बाइबल के अंदर, हम देखते हैं सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं। सामरी स्त्री भले ही अपने नगर में, अपने मोहल्ले में उसने गलत काम किए थे, सबकी निगाहों से गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी सामरी स्त्री ने जिस रोज़ प्रभु यीशु मसीह के पास गई और जिस रोज़ प्रभु यीशु मसीह से उसका मुलाकात हुआ और बातचीत हुई और परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद उस सामरी स्त्री की इज्जत बढ़ गई। मेरे प्रियो, उस सामरी स्त्री को जिसको सब देखना पसंद नहीं करते थे, जिससे बात करना पसंद नहीं करते थे, उसी सामरी स्त्री ने पूरे गांव को प्रभु का प्रचार किया और पूरे गांव ने आकर के उस वचन को सुना और प्रभु यीशु का दर्शन पाया और उसने पूरे गांव का उद्धार किया। और मेरे प्रियो, इसीलिए हम देखते हैं कि जिसका कोई वैल्यू नहीं है, परमेश्वर की निगाहों में उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत आज काम करना चाहता है। आज ईंट से, इस पत्थर से हमने सीखा और देखा कि जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा ठहरा कर फेंक दिया, रद्दी समझ कर फेंक दिया, लेकिन उसने पूरी इमारत को अपने ऊपर उठा कर रखी हुई है। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन से सीख रहे हैं। आज हम भले ही अपनी जगह पर कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, हमें कोई
पसंद नहीं करता है या हमें कोई भी समझता है बेकार के लोग हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर की निगाह में हमारी बहुत कीमत है, हमारा बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए मेरे प्रियो अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि परमेश्वर तेरी नज़र में हमारी वैल्यू है, चाहे मनुष्य की नज़र में हो या ना हो। परमेश्वर तेरी नज़रों में मैं हीरा हूँ, मैं तेरी नज़रों में पिता मेरी कदर है, मेरी इज्जत है। आइए सभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु नासरिक में धन्यवाद शुक्र तारीफ करती यहोवा परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु राजमिस्त्रियों ने ईंट को पिता परमेश्वर पत्थर को निकम्मा ठहरा कर फेंक दिया प्रभु, लेकिन प्रभु जी वही पिता पर कोने के सिरे का पत्थर बन गया मेरे परमेश्वर यहोवा, उसने पूरी इमारत को उठा रखा प्रभु जी। आज प्रभु जिसे लोग बेकार समझ रहे पिता, हो सकता है इनके परिवार के लोग इन्हें बेकार समझते होंगे, इनके पड़ोस के लोग इन्हें बेकार समझते होंगे पिता, इनके लोग पिता पर रिश्तेदार इन्हें बेकार समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा इनका कोई वैल्यू इनके परिवार में, घर में, मोहल्ले में नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर यीशु आपके नज़र में उनका वैल्यू है पिता, उनकी आपकी नज़र में इनकी पिता कदर है पिता। आप बढ़ाते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप रोड़ी खाक से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाले खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आप कदर बढ़ाने वाली इज्जत करने वाले खुदा मेरे परमेश्वर पिता। जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर उनकी भी तू कदर बढ़ा मेरे पिता, इज्जत बढ़ा पिता, सम्मान करना प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा पिता परमेश्वर खुदा, हे परमेश्वर उसके अनुसार तू कर मेरे पिता पर, तूने कहा मेरे परमेश्वर जो रोड़ी खाक से उठाकर चट्टान खड़ा करूँगा और मैं तुझे बहुत ऊंचाई पर लेके जाऊंगा। हे परमेश्वर तू हालात को बदलेगा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु नासरी तूने कहा पतरस को, पतरस तू जो मछली पकड़ने वाला है, मैं तुझे आज से मछली पकड़ने बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा और तू चट्टान पर कलीसिया बनाएगा मेरे परमेश्वर। पतरस की वैल्यू बढ़ गई पिता, जब पतरस लोगों के पिता परमेश्वर खुदा मछलियाँ पकड़ता था, लेकिन अब वो मनुष्यों को पकड़ने वाला बन गया मेरे खुदावन। 12 साल के रोग पिता आपके पीछे से आई पल्ला छुई पिता, जब वो समाज से बाहर थी प्रभु, असुखता के कारण उनके लोगों के बीच नहीं जाती थी, लेकिन प्रभु जिस दिन उसने आपके पल्ले को छुआ पिता, उसकी कदर बढ़ गई मेरे पिता परमेश्वर, और पूरे गांव समाज में पिता उसका आदर हुआ मेरे पिता, और आपकी महिमा आई पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी तो बड़े बड़े काम कर रहा खुदा है मेरे पिता। जिस घर में गया पिता, जकई के घर में गया, जकई कद का छोटा था, नाटा था, लेकिन प्रभु जी वो पद का बहुत ऊंचा था, लेकिन प्रभु जब उसके घर में गए, उसके घर में उद्धार आ गया पिता परमेश्वर। हे प्रभु आज जो भाई बहन मुझे देख रहे पिता, उनके जीवन में आशीष आए पिता, उद्धार है पिता, बरकत आए मेरे पिता, इनकी कदर को बढ़ा पिता। सपन्या 3:20 के अनुसार पिता तूने कहा मैं तेरी कृति तेरी प्रशंसा को फैला दूंगा। आज इनकी कृति इनकी प्रशंसा को फैलाइए पिता, इनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करे मेरे पिता परमेश्वर। अपने आप को कमज़ोर ना समझे पिता, ओ प्रभु अपने आप को पिता पर ना समझे पिता, अपने आप को निर्बल ना समझे पिता, अभागा तुच्छ ना समझे पिता, बल्कि अपने आप को परमेश्वर आपका बेटा अपना बेटी समझे मेरे पिता। इन पर तेरी आशीष को मांगते, तेरी दया को मांगते प्रभु जी, अनुग्रह को मांगते पिता। प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।